प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो, क्योंकि प्रभु ने हमको और एक पुनरुत्थान का दिन दिया है। इस पुनरुत्थान का दिन में हम लोग सब लोग कलीसिया एकत्र होकर प्रभु ने हमारे लिए जो अद्भुत कार्य किया है उस कार्य को हम सब लोग एक साथ मिलकर हमें स्मरण करना है। क्योंकि कलीसिया एकत्र होते समय में हम देखते हैं कि पहला सप्ताह में हमारा इस तरह एकत्र होना ये एक आदर्श के आधार पर है जो हम भी यहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। और ये आदर्श किसने दिया हमको? सबसे पहला यीशु मसीह है जिसने नींव डाला। और उसके बाद चेले लोग हमेशा हफ्ते का पहला दिन वो लोग एकत्र होते थे और उस दिन वो लोग ने प्रभु ने उनके लिए क्या क्या बातें किया वो बात को लोग स्मरण करते थे। और उनका खासियत ये था कि वो लोग अकेला घर घर में बैठ के नहीं करते थे, एकत्र होकर करते थे। शुरुआती में वो लोग घर घर में वो लोग करते थे, परंतु आगे चलकर प्रेरितों का पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 7 पढ़े। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, हाँ, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उससे बातें की और आधी रात तक बातें बस तो वहां पर स्वाभाविक शुरुआत में घर घर में वो लोग जो एकत्र होते थे, आगे चलकर चेलों को ये बात एहसास हुआ कि घर घर में जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, परंतु हफ्ते का पहला दिन एकत्र होकर प्रभु मेज का भाग लेना एक बहुत ही जरूरत का बात, एक आवश्यकता बात है जो प्रभु ने हमारे लिए आदर्श दिया। और ये बात चेले लोगों को जब ये समझ में आया तो वो लोग हफ्ते का पहला दिन उन लोगों ने खास दिन उसको समझा। आज का दिन का खासियत अगर देखा जाए तो संसार के रीति से देखा जाए तो आज का दिन ईस्टर है बोलकर, एक यीशु मसीह का पुनरुत्थान का दिन है बोलकर अन्य जाति ये दिन को त्योहार के रूप में मनाते हैं। परंतु हम विश्वासी है, हम लोग नया जन्म पाए हुए लोग हैं। हम लोग ईस्टर आया, गुड फ्राइडे आया, इसके लिए प्रभु का मृत्यु को याद करेंगे और आज ईस्टर है इसलिए प्रभु का पुनरुत्थान का दिन याद करेंगे, ऐसा नहीं। अगर ऐसा हम लोग करने लगे तो हम में और अन्य जाति में कोई फर्क नहीं रहेगा। और प्रियो, मेज की उपस्थिति में आते समय में हम लोग उस अन्य जाति का मनोभावना में आ रहे हैं तो ये तुरंत दुष्टात्मा का मेज हो जाएगा। इसलिए हमें ये बात को संभालना है। और पौलुस इस विषय में वो बहुत ही स्ट्रिक्ट तो था ही, परंतु वो घबराता भी था कि कोई भी कलीसिया वो लोग दिन को देखकर या कोई महीना को देखकर या कोई त्योहार आया है ये देखकर तुम लोग एकत्र ना हो। गलतियों की पुस्तक में वो इस विषय में चेतावनी देकर बाद में वो बुरा लगकर बोलता है कि मुझे तो अभी बुरा लग रहा है कि मैंने इतना मेहनत तुम लोगों के लिए विषय में किया, वो सब व्यर्थ हो गया क्या? उसका अध्याय 4 से जब पढ़ते समय में उसका 8 से 11 तक। पहले तो तुम परमेश्वर को न जानकर, हाँ, उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं, हाँ, और अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया और अब परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की ओर हाँ, तो फिरते हो, हाँ, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। हाँ, तो अभी वो क्या क्या बातें हैं जो वो निकम्मी बातें, संसार की बातें जो तुम्हें वापस दासत्व में लेकर जा सकता है। वो दासत्व मतलब वापस तुम लोग पुराने अन्य देवों का सेवा करने के लिए जा सकते हो। वो क्या बातें हैं 10 में? दिनों और महीनों, हाँ, और नियत समयों, हाँ, और वर्षों को मानते हो। हाँ, कलीसिया में नया जन्म पाने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का जीवन आने के बाद, पवित्र आत्मा उनमें डेरा बनाकर पवित्र आत्मा का कार्य उनकर हो रहा हो, जिनके अंदर पुनरुत्थान का जीवन आ गया हो, उन लोग दिनों को, सालों को, महीने को देख रहे हो क्या? आगे मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ कहीं ऐसा ना हो, हाँ, कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ ठहरे। देखो पौलुस इस विषय में वो डरता है। पौलुस वो व्यक्ति था जो गलतिया कलीसिया वहां पर शुरुआत किया था। वो खुद वहां पर मेहनत करके वो बहुत तकलीफ और वेदना में था, फिर भी वो प्रभु का सेवा के लिए, एक राज्य की बढ़ोतरी के लिए गलतिया का प्रदेश में प्रभु का एक गवाही बन जाए, वहां पर एक नींव बन जाए, इसके लिए पौलुस बहुत मेहनत किया। परंतु कलीसिया के लोगों का वो लोग दिनों को देखते हैं, पर्व मना रहे हैं, जैसा अन्य जाति मना रहे हैं वैसा तुम लोग भी दिनों को मूल्य समझकर फिर तुम लोग आराधना के लिए आ रहे हो। ये बात देखा तो पौलुस घबरा गया, वो दुखी हो गया, निराश हो गया, और वो कहता है कि मैं डर रहा हूं कि जो शुरुआत से आत्मा से जो तुम लोग ने सेवा को शुरू किया था, अब क्या तुम लोग शारीरिक हो गए, क्या तुम लोग संसारिक हो गए, क्या तुम लोग अन्य जाति के समान हो गए?
इसलिए प्रियो, ये मेज को देखते समय में, ये मेज एक गवाह है, ये एक चिन्ह है हमारे विवेक में। हमको एक सवाल पूछता है, क्या प्रभु ने जिस रीति से तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो बात को तू सही रीति से स्मरण कर रहा है क्या? या फिर हमको एक त्योहार चाहिए याद करने के लिए, जैसा संसार के लोग याद करते हैं? ऐसा नहीं है प्रियो। इसीलिए प्रेरित पौलुस को वो तो हमेशा कलीसिया को मिलते समय में वो लोग मौका ढूंढता था संगति के लिए। स्वाभाविक, जो हम लोग ने प्रेरितों का कार्य 20वां अध्याय में जो वाक्य पढ़ा, स्वाभाविक रीति से देखा जाए तो वहां पर का जो ये इतिहास में बाइबल में तक क्लियरली लिखा नहीं है, स्वाभाविक रीति से जब भी हफ्ते का पहला दिन वो लोग सवेरे मिलते थे। सवेरे मिलकर क्या करते थे? वो समय सिर्फ आराधना का ही समय था। आराधना यानी कि प्रभु ने हमारे लिए कष्ट सहा, प्रभु ने हमारे लिए वेदना सहा, प्रभु ने हमारे लिए दुख सहा, ये बात को लोग याद कर कर, प्रभु तू कितना महान है कि तूने हम जैसे नीच लोगों के लिए दुख और तकलीफ सह रहा है बोलकर वो बात याद कर कर प्रभु को लोग धन्यवाद चढ़ाते थे। उन लोगों का होठों में हमेशा स्तुति रूप अर्पण का धन्यवाद हमेशा वो लोग होठों से निरंतर चढ़ाते रहते थे। तो वो सवेरे का समय वो लोग क्या करते थे? फिर वो लोग प्रभु में छाकर प्रभु का वो बात को वो लोग याद करते थे। फिर शाम हो जाने के बाद वो लोग एकत्र फिर से होकर तभी प्रभु का वचन को वो लोग सुनने के लिए आते थे। वहां पर जब भी कोई दास रहेगा, कोई भी आया, तो शाम का समय उन लोगों के लिए खास समय था। परंतु उस दिन का खासियत क्या था? पौलुस को अगले दिन यात्रा करना था, इसलिए उसी दिन वो लोग वो मीटिंग कंटिन्यूस पूरा रात भर, सवेरे से लेकर रात तक वो लोग एकत्र होकर प्रभु को आराधना भी किया और वचन को भी मनन किया। क्योंकि पौलुस कौन था? वो जानता था हफ्ते का पहला दिन का मूल्य था, वो जानता था। वो कोई आज कोई खास दिन है बोलकर वैसा नहीं, बल्कि उसके लिए एक ही खास बात था हफ्ते का पहला दिन, कि आज पुनरुत्थान का दिन है। पुनरुत्थान का दिन किसने निर्णय किया कि प्रभु रविवार को ही वापस दोबारा ये जिलाया जाना चाहिए करके? वो दिन किसने नियुक्त किया था? पिता परमेश्वर ने नियुक्त किया। ये मनुष्य ने इकट्ठा होकर, प्रेरित लोगों ने चलो बैठकर, चलो आज हम निर्णय करते हैं कि कब यीशु मसीह जी उठा। ऐसा बना हुआ दिन नहीं है हफ्ते का पहला दिन, पुनरुत्थान का दिन। ये परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ दिन है। परंतु ईस्टर किसने बनाया है? मनुष्य ने बनाया। कैथोलिक संगठन ने मिलकर, उधर के बड़े बड़े अधिकारियों ने मिलकर, चलो हम लोग ऐसी एक नकली दिन बनाते हैं ताकि हमें भी याद करें यीशु का पुनरुत्थान। बाकी का हफ्ते का पहला दिन हमको याद नहीं आता ना, लेकिन ईस्टर का दिन याद करेंगे बोलकर वैसा एक झूठा दिन, एक झूठा पर्व वो लोग बनाया, झूठा रीति से यीशु का पुनरुत्थान को याद करने के लिए। लेकिन नया नियम का विश्वासी ऐसा नहीं है। वो लोग हर हफ्ते का पहले दिन, हर रोज हफ्ते का पहला दिन में, खास रीति हफ्ते का पहला दिन वो लोग वो स्मरण करते हैं। उनका हृदय में वो वेदना होता है। पौलुस ने इस विषय में क्या गवाही दिया? पहला कोरिन्थी 11 अध्याय में जो पौलुस इस विषय में, उसको वो कोई मनगढ़ंत कहानी के विषय में गया नहीं, वो डायरेक्ट 11 का 23 में देखो क्या लिखा है। यह बात मुझे प्रभु से पहुंची। देखो ये बात पौलुस को प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी। हाँ। कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, हाँ। रोटी ली, हाँ। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हाँ। यह मेरी देह है, हाँ। जो तुम्हारे लिए है, हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही तो हम लोग जब वो रोटी का भाग लेने के, जब रोटी हमारे पास आएगा, उसका जब भाग हर एक व्यक्ति जो नया नियम विश्वासी हो गया है, जो इसके अंदर प्रभु का जीवन आ चुका है और पिता पुत्र के पवित्र आत्मा के नाम से पानी में डुबकी लेकर कलीसिया का भाग हुआ है, वो व्यक्ति क्या करते हैं? वो रोटी जब पास में आते समय में, हे प्रभु, ये वो देह है जो क्रूस में, कलवरी में आपने मेरे लिए तोड़ा गया, मेरे लिए पीसा गया, मेरे लिए वेदना सहा, मेरे लिए दुख सहा। उनका देह पवित्र देह है। उनका देह, उनको जब लहू बह रहा था, स्वाभाविक रीति से नहीं, हमें याद करते हुए, उनको जब चाटे मिल रहे थे, उनके ऊपर जब लोग पत्थर मार रहे थे, कांटों का ताज जब उनके ऊपर पहनाया गया था, निंदा किया गया था, थूका गया था, ये सब अवस्थे में प्रभु हमें याद कर रहा था। उनका मन में कलीसिया को वो बात याद कर रहा था कि कलीसिया ये कोई त्योहार के रूप में ना बनाए, बल्कि मेरा कष्ट और वेदना, जिस रीति से मैं कष्ट सा, वो बात को याद करके तुम लोग ये मेज का भाग लेना। ये प्रभु ऐसा आशा रखा था। परंतु हम कैसा देखते हैं ये मेज को? हमें इसलिए प्रभु का वो अगला वाक्य 25 भी इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे से कटोरा भी लिया, हाँ। और कहा, हाँ। यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, हाँ।
जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि उस समय तक वो लोग यहूदी रीत रिवाज में थे, यहूदियों का बातें जो अब्राहम ने कहा, जो मूसा ने कहा, जो दाऊद ने कहा, इसने कहा बोलकर पुराने नियम के बातों को, आज्ञाओं को, व्यवस्था को पकड़ के रखा था। परंतु यीशु मसीह आया तो उसने व्यवस्था का अंत किया। व्यवस्था का अंत कर कर उसने कटोरा लेकर क्या कहा, ये एक साधारण कटोरा नहीं है, बल्कि ये क्रूस में मेरा लहू बहाने वाला है, उसका ये चिन्ह है। ये इसलिए तब जब प्याला तुम्हारे पास आएगा तो स्मरण करना, तुम अभी पुराने रीत रिवाज के अनुसार नहीं, पुराना व्यवस्था के अधीन में नहीं, तुम अभी अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर का आराधना नहीं, बल्कि मेरा पिता परमेश्वर का तुम आराधना कर रहे हो, और ये परमेश्वर तुम्हारा भी पिता है। ये बात याद रखना, ये बात को तुम लोग स्मरण करते हुए मैं लहू जब बहाता रहूंगा, ये नया नियम का वाचा है। और जब ये नए नियम का वाचा का खासियत क्या है कि प्रभु अभी हमारा पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे गुनाह को अभी याद नहीं करेगा, वो भूल चुका है। तो हमारा परमेश्वर कठोर परमेश्वर नहीं कि जो भूला हुआ बात को वापस याद करेगा, नहीं। वो वाचा का खासियत यह है कि वो वाचा खुद एक गवाह है। पिता परमेश्वर कितना भी कोशिश करेगा हमारा पुराना पापों को याद करने के लिए, प्रभु का लहू गवाही देगा, तुम ऐसा नहीं कर सकते बोलकर। ऐसा खास और मजबूत, इतना बहुमूल्य लहू है प्रभु ने जो हमारे लिए बहाया है। जब भी तुम खबर करोगे, इसका भाग लोगे प्रभु का स्मरण करते हुए, वो है ये मेज का खासियत। हम लोग इस मेज को देखते समय में तुरंत हमारे हृदय में प्रभु ने हमारे लिए जो जो अद्भुत कार्य किया है उसको स्मरण करते हैं। परंतु अन्य जाति क्या करते हैं, वो लोग जब एकत्र होते हैं समय में, वो लोग जो भी कुछ करता है वो लोग हमेशा मूर्ति पूजा के लिए करते हैं। वही पहला कोरिंथी उसका 10 का उसका 20 पढ़ना, 20 और 21। नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं, हाँ। वे परमेश्वर के लिए नहीं, हाँ। परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं की सहभागी हो। देखो पौलुस घबरा, कोरिन्थियों कलीसिया के विषय में भी घबरा कर क्या बोलता है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोग दुष्टात्मा का तुम लोग भागी हो। अगला वाक्य, तुम प्रभु के कटोरे हाँ। और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। हाँ। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। ये बात को हमें परखना है प्रियो। क्या परमेश्वर का क्रोध को हम लोग जानबूझकर पीने का कोशिश कर रहे हैं क्या? अगला वाक्य, क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? हाँ। क्या हम उससे शक्तिमान हैं? है क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। इस दुनिया में क्या है, अगर कोई मनुष्य के साथ, कोई मनुष्य अगर मेरे से उसको गुस्सा आ गया, वो मुझे मारने आ रहा है, अगर मैं उससे ज्यादा शक्तिशाली हूं तो मैं प्रबल हो सकता हूं। ऐसा तुम लोग ने परमेश्वर के बारे में सोचकर रखा है क्या कि परमेश्वर को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आएगा और तुम लोग परमेश्वर से भी शक्तिशाली हो, तुम लोग जीत जाओगे? परमेश्वर के क्रोध के सामने कोई नहीं टिक सकता। यहां तक कि जब मूसा प्रभु को देखना चाहा, प्रभु परमेश्वर को देखना चाहा मूसा पर्वत पर, वो तो मित्र है, मित्र के नजर में भी जब प्रभु को देखना चाहे तो प्रभु क्या बोला, कोई भी व्यक्ति मुझे देखेगा तो जिंदा नहीं हो सकता, मेरा महिमा को कोई झेल नहीं सकता। तो शत्रु हो या मित्र हो, प्रभु के महिमा के सामने मनुष्य परमेश्वर के सामने रुक नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का बड़ापन को देखो, परमेश्वरत्व जो अगम्य ज्योति में, जो कभी ना पहुंचने, नजदीक ना पहुंचने वाला ज्योति में, उस महान परिस्थिति में रहते समय में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र कर कर, दीन कर कर, झुका कर आया, हमारे सामने देख सके उस रीति से वो आकर हमारे लिए क्रूस पर मरा, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर हमारे लिए आज कोई पिता के दाहिने ओर रहकर हमारे लिए मध्यस्थी करता है, हमारे लिए विनती करता है। और वो हमें इतना सामर्थ्य दिया, उन्होंने हमारे अंदर इतना पुनरुद्धान का जीवन दिया है कि उस जीवन में जब हम लोग ये देह छोड़कर जाएंगे, ये डेरा छोड़कर जाएंगे, उस दिन जब हम लोग प्रभु को आमने सामने देख सके, उस रीति का महिमा और तेजस प्रभु ने हमको दिया है। तो जब ये मेज खाते समय में, ये कब तक खा रहे हैं हम, उसी का 11 अध्याय का उसका 26 पढ़ेंगे। जब कभी तुम रोटी खाते हाँ। और इस कटोरे में से पीते हो, हाँ। तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। देखो, मृत्यु और वापस आना, वो शब्द में ही दोनों विरुद्ध बात है। वो एक मरा हुआ व्यक्ति कैसा वापस आ सकता है? वो है प्रभु यीशु मसीह का खासियत। ये मेज वो गवाही देता है कि यीशु मसीह मरा तो था, परंतु वो तेरे पापों के लिए मरा था। वो क्यों मरा? ताकि तू जो श्राप और दलदल में फंसा हुआ था, उस अवस्थे से तुझे खींचकर बाहर निकालकर तुझे एक नया सृष्टि बनाने के लिए वो मरा।
उसका मृत्यु का कारण क्या था? हम जैसे अधर्मी लोग परमेश्वर का धर्मी बन जाए। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में हम पढ़ते हैं कि वो जो पाप से अज्ञात था, परंतु हम लोग परमेश्वर का धर्मी ठहराए जाने के लिए, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में योग्य खड़ा रह सके, हम लोग परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके बुला सके, वो पदवी देने के लिए वो हमारे लिए पाप ठहरा गया, हमारे लिए वो पाप बलि हुआ। यशायाह का पुस्तक उसका 53 अध्याय का 10 में हम देखते हैं कि वो दोष बलि बन गया, उसका प्राण हमारे लिए दोष बलि बन गया। 53 का तो भी यहोवा हाँ पढ़ो। तो भी यहोवा को यही भाया हाँ। उसे कुचले। Yes. उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, हाँ। तब वो अपना मोक्ष देखने मैं पाएगा। आगे 11 तो तक बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैं वह अपने प्राणों का दूध उठाकर हाँ। उसे देगा हाँ। और तृप्त होगा। मैं अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतों को धर्मी ठहराएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह जब उस क्रूस में मरते समय में जब उसका प्राण एक दोष बलि बन गया, पिता परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप लेकर जाता है, जो यूहन्ना बपतिस्मा ने गवाही दिया था, वो बात जब प्रभु यीशु मसीह में कलवरी क्रूस में उस बात को पूरा किया, उसका प्राण एक दोष बलि बन गया। दोष बलि बनते समय में उसने वो सारे संतानों को देखा जो यीशु मसीह को स्वीकारेगा और परमेश्वर का पुत्र बन जाएगा, जिनके अंदर परमेश्वर का जीवन आएगा, वो सब संतान को देखकर वो खुशी मनाया, वो आनंद किया। ये सभी लोगों को धर्मी ठहरा सके ऐसा शक्तिशाली एक बलि उसने चढ़ाया। पुराने नियम में एक ही बलि को बार बार चढ़ाना पड़ता था, परंतु यीशु मसीह का बलि का खासियत क्या है? अभी बार बार करने का जरूरत नहीं है, एक ही बार का बलिदान के द्वारा सदा हम लोगों को धर्मी ठहरा कर रखा है। हम लोग सदा परमेश्वर की उपस्थिति में पवित्र है। जल्दी इब्रानियों 10:10 पढ़ेंगे। उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह के देह में एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा हाँ। पवित्र किए गए। और 14 भी क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। देखो प्रियो, हम लोग परमेश्वर के नजर में सर्वदा सिद्ध है, सर्वदा हम लोग पवित्र ठहराए जाए, उस रीति का बलि है प्रभु यीशु मसीह का उस कलवरी क्रूस का बलि। जब इस मेज को देखते समय में, जब वो रोटी जब हमारे पास आएगा, एक एक व्यक्ति जब उसका भाग लेते समय में वो क्या भाग ले रहा है? प्रभु आपने जो क्रूस में मेरे लिए सहा, वो बात को मैं स्मरण करके मैं भाग ले रहा हूँ। जब वो प्याला हमारे पास आएगा तो एक एक नया जन्म पाया विश्वासी जब उसका भाग लेता, वो क्या बोलेगा? प्रभु ये लहू जो आपने मेरे लिए उस दिन 2000 साल पहले बहाया था ना, उसका स्मरण है। प्रभु अगर आपका आगमन देरी हुआ, अगर अगला हफ्ता फिर से आ रहा है, तो अगले हफ्ता भी यही बात को मैं स्मरण करूंगा प्रभु। लेकिन अगर आज आप आ रहे हैं तो ये शायद आज का आखिरी पुण्यदान हो सकता है, ये आज हफ्ते का पहला दिन आखिरी दिन हो सकता है, क्योंकि प्रभु आएगा, तुरंत फूकी जाएगी, पल भर में हम लोग उठा लिए जाएंगे। ये आशा में हम लोग रोज एकत्र होते हैं, ये आशा में हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हमारा प्रभु जल्दी आएगा। और जब तक हमारा प्रभु नहीं आता, तब तक हमेशा उनको स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए हम लोग ये मेज का भाग ले रहे हैं। ये मेज का भाग लेते समय एक और वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूं, उसका पहला कुरिन्थी 10 का 14 से 16। इस कारण मेरे प्रियो हाँ। मूर्ति पूजा से बचे रहो। मूर्ति पूजा से बचा रहो, यानी कि वो मनोभावना कि आज का कोई खास दिन है या दिन है, पर्व है, इसके लिए नहीं हम लोग प्रभु का मेज को याद कर रहे हैं, बल्कि आज हफ्ते का पहला दिन है जो परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए मैं यहाँ पर एकत्र हुआ। प्रभु आपने जो मेरे लिए कार्य किया, वो बात को आपका प्रेम ने मुझे विवश करके खींच कर मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैं कोई संसार त्योहार बना रहे इसके लिए नहीं आया, बल्कि प्रभु आपका प्रेम था मुझे विवश किया। इसलिए वो सब अन्य चिंताएं, अन्य बातें जो मूर्ति पूजा हो सकता है, उससे भाग चलो। और मैं बुद्धिमान जानकर तुमसे कहता हूँ, हाँ। जो मैं कहता हूँ उसे तुम परखो। हाँ। और धन्यवाद का कटोरा हाँ। जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ। या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं, और रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह के देह की सहभागिता नहीं। हाँ, उसका सहभागिता है, उसका जवाब है हाँ, उसी का सहभागिता है। हम उस मसीह का सहभागिता के लिए हम आए हैं। और अगला वाक्य, आखिरी वाक्य 17। हाँ, एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है, हाँ। एक देह है, हाँ। क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हम लोग सब लोग वो एक ही रोटी का भाग ले रहे हैं। यहाँ पर जब ये एक रोटी को देखते समय में, ये नासिक मंडली का रोटी नहीं है, ये सावित्री कलीसिया का मंडली का भाग का रोटी। हम लोग तो खाली प्रतिबिंबित कर रहे हैं रोटी को। इसलिए जब मैं ये भाग लेते समय में, आज जब नासिक में कुछ विश्वासी लोग भाग ले रहे, तो उसी समय में मुंबई में, गुजरात में, दुनिया भर के विश्व में
जहां पर स्थानीय कलीसिया है जो प्रभु के मंडली के अधीन है, वो लोग सब लोग क्या कर रहे हैं? यही एक रोटी का भाग ले रहे हैं। हम लोग आत्मा में, हम लोग अभी आत्मिक मंडली में है जहां पर एक ही मेज रखा गया है, एक ही दाखरस है और एक ही मेज है। उस एक मेज में हम सब लोग एक साथ आत्मा में, यहाँ पर का जो 150 लोग इधर उतना नहीं, बल्कि हजारों करोड़ों एक साथ दुनिया में जितने स्थानीय कलीसिया है, हम लोग सब साथ में मिलकर प्रभु यीशु मसीह को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। वो मेज का हम भाग ले रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग इसका भाग लेते समय में, जैसा भी हमने पढ़ा, उसको धन्यवाद करते हुए और स्मरण करते हुए पूरे मन के साथ, हृदय की शुद्धि के साथ और योग्य रीति से भाग लेने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें।